सोचिए, इजराइल ने एलन मस्क आए और एलन मस्क को वो चीजें दिखाई गई जो छोटे मोटे चीजें थे। गजा पट्टी की बर्बादी नहीं दिखाई गई। उसके बाद भी एलन मस्क ने कहा कि मैं गजा को खड़ा करने में मदद करूंगा। सबसे बड़ी खबर है आज 41 श्रमिक वीर योद्धा जो टनल में थे वो सकुशल भारत टनल से बाहर आ गए हैं। और इसके लिए भारत सरकार, उत्तराखंड की सरकार इस अभियान में लगे उन तमाम लोगों का जो विज्ञान के दम पर, तकनीक के दम पर, मजबूत इच्छा शक्ति से और अपने हुनर से, कौशल से, जिन्होंने 41 परिवार को उनका चिराग लौटाया है, 41 जिंदगियां लौटाई है। ये सब कुछ इसलिए संभव हुआ कि हमारे पास तकनीक था, विज्ञान था और कुशल लोग थे। अब ले चलते हैं आपको एक दुनिया के एक सबसे बड़े त्रासदी की तरफ, इजराइल और फिलिस्तीन। आज सीज फायर का 5वां दिन है, कल आखिरी दिन होगा। 2 दिनों का सीज फायर फिर बढ़ा था। लेकिन सोचिए, आज हम देश भर के लोग खुश हैं क्योंकि हमारे 41 वीर योद्धा टनल से बाहर आ गए हैं सुरक्षित। लेकिन इस दुनिया के, इसी एशिया के एक हिस्से में इजराइल नाम के एक दुर्दांत आतंकी देश ने और बेंजामिन नेतन्याहू नाम के एक सनकी ने किस तरह से 15,000 फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया के दबाव की वजह से टनल में सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति लगाई, सरकार लगातार उस पर वॉच कर रही थी और वहां सारे इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करने पड़े और सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करने पड़े और वो कुशल सुरक्षित आए। उसी तरह से सोशल मीडिया की वजह से इजराइल पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। सोचिए, इजराइल ने एलन मस्क आए और एलन मस्क को वो चीजें दिखाई गई जो छोटे मोटे चीजें थे। गजा पट्टी की बर्बादी नहीं दिखाई गई। उसके बाद भी एलन मस्क ने कहा कि मैं गजा को खड़ा करने में मदद करूंगा। एक जो इजराइल के बंदी से जो निकल रहे हैं, इजराइल के जेलों से जो फिलिस्तीनी निकल रहा है, वो जो दर्दनाक तकलीफ दे कहानियां सुना रहा है उसके आतंक की, वो सीने को छलनी करने वाला है। और जैसे भारत के श्रमिकों को निकालने के लिए, भारत के वीर योद्धाओं को निकालने के लिए पूरा देश खड़ा था, तकनीक का इस्तेमाल हो रहा था, उसी तरह से पूरी दुनिया 145 देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और गजा पट्टी की मदद कर रहे हैं। ट्रकों का काफिला रुक नहीं रहा है। तो सोचिए, शानदार तरीके से फिलिस्तीन ने वापसी की है और जो लोग भी, जो इजरायली बंधक हैं जिसको फिलिस्तीन छोड़ रहा है, वो थैंक यू और बाय बाय करें। तो इजराइल अपने बेनकाब हो चुका है और लगभग पिछले 75 सालों से जो इजराइल अब तक फिलिस्तीन को आतंकी कह रहा था, क्रिमिनल कह रहा था, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। और दुनिया जान चुकी है कि दरअसल आतंक के पीछे इजराइल है। उसकी जो विस्तारवादी नीति थी वो दोषी है और फिलिस्तीन एक लाचार, बेबस और निर्दोष देश था जिसको हमास के बहाने बर्बाद किया जा रहा था और कब्जा करने की कोशिश थी। तो एक तानाशाह बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध अपराधी बिल्कुल बेनकाब हो गया है और पूरी दुनिया इजराइल के साथ खड़ी। और सोचिए, हमास करारा जवाब दे रहा है। और सोचिए, अगर इजराइल दोषी नहीं होता तो पूरा खाड़ी देश, 145 यूनाइटेड नेशंस के जो देश हैं और दुनिया का शायद ही कोई देश हो जहां इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन नहीं चल रहे थे। तो सबसे बड़ी खबर मैं बता रहा हूं कि इजराइल की पूरी पोल पट्टी खुल गई है और एक एक बंदी जो हमास जिसको छोड़ रहा है वो कहानी बता रहे हैं कि वो कितना सही सलूक कर रहे थे, और जो इजराइल छोड़ रहा है वो फिलिस्तीनी बता रहे हैं कि इजराइल किस तरह का बर्ताव करता था, अमानवीय बर्ताव, और किस तरह से वो एक निर्दयी और हिंसक कंट्री है। लेकिन वहीं इजराइल की मुश्किलें कम नहीं हो रही है और लेबनान का हमला जारी है, हिजबुल्लाह का हमला जारी है, हुती का हमला जारी है, ईरान का हमला जारी है। और ये सबसे बड़ी खबर है, मैं फिर कह रहा हूं, कमजोर के साथ खड़ा होना ही इंसानियत है। और सोचिए, पूरी दुनिया आज फिलिस्तीन के साथ खड़ा है और पिछले 75 सालों से इजराइल जो उस पर आतंक का ठप्पा लगा रहा था, हमास पर या फिलिस्तीन पर, वो दाग धुल चुका है। क्योंकि अब तक हिजबुल्लाह हो, हमास हो या हितू हो, इसने इजरायली सैनिकों पर हमला किया है, निर्दोष लोगों को नहीं मारा है, निर्दोष इजरायलियों को नहीं मारा है। सैनिक अड्डे उड़ाए हैं, टैंक उड़ाए हैं, सैनिकों पर अटैक किया है। लेकिन इजराइल ने इस युद्ध के बहाने निर्दोष फिलिस्तीनियों को मारा है, निर्दोष गाजा पट्टी के लोगों को मारा है और वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। सोचिए, शुरुआत में अमेरिका इजराइल के साथ था, लेकिन जैसे ही उसको हकीकत पता चला और दुनिया एकजुट हुआ, उसने उसका साथ छोड़ दिया।
ऋषि सुनक आए, उन्होंने साथ छोड़ दिया और ऋषि सुनक ने तो अपने गृह मंत्री को, जो भारतीय मूल की थी और जो इस्लामोफोबिया से ग्रसित थी, प्रो इजराइल थी, उनको बर्खास्त कर दिया। और उसके बाद सबसे ज्यादा फिलिस्तीन के पक्ष में जो धरना प्रदर्शन हुए हैं वो जर्मनी में, रूस में, जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में हुए हैं। और इससे साफ है कि वहां के लोग, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस के लोग, जर्मनी के लोग सबसे ज्यादा फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। और रहा सहा कसर, सोचिए, पश्चिमी मीडिया के दम पर जो इजराइल अब तक आतंकी घोषित कर रखा था फिलिस्तीन को, अल जजीरा और सोशल मीडिया ने पोल खोल कर रख दिया है। और अब दुनिया को पता चल गया है कि इजराइल नहीं, इजराइल जो है वो आतंकी देश है, फिलिस्तीन तो एक पीड़ित देश है। और भारत सरकार भी अब फिलिस्तीन के साथ है। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, आज 5वां दिन है, कल 6ठा दिन होगा। अभी भी इजराइल गिड़गिड़ा रहा है कि इस युद्ध विराम को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन फिलिस्तीनियों की साफ साफ मांग है कि या तो हम आपसे लड़ेंगे, शहीद होंगे, या हम अपनी आजाद कराएंगे। हम अपनी जमीन के मुट्ठी भर मिट्टी भी आपको नहीं देंगे, एक एक इंच जमीन खाली करवाएंगे। इजराइल चाहता है कि पहले की तरह ही मामला रफा दफा हो जाए और जैसे वो हर साल 6 महीना 3 महीना पर हमला करता था और फिर कुछ कब्जा कर लेता था, वो स्थिति बने। लेकिन अब फिलिस्तीन इसके लिए तैयार नहीं है, हमास इसके लिए तैयार नहीं है। और जितने लगभग 10 लाख लोग जो बेघर हुए हैं वो हमास के साथ खड़े हैं। हमास को कभी इतना एक्सेप्टेंस नहीं मिला था जितना अब मिला है। और सबसे बड़ी बात है, इजराइल की जो करतूतें बाहर आ रही है, पूरा का पूरा खाड़ी देश जो है वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है और वो हर मदद करने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि किसी भी कीमत पर इजराइल के अब छोड़ा नहीं जाएगा। और अभी भी इजराइल पर लेबनान, हिजबुल्ला, हूथी जो यमन के लड़ाके हैं, ईरान का हमला जारी है। और चारों तरफ से अपने ही नाइबर्स, मतलब पड़ोसी देशों से इजराइल जो है वो पूरी तरह से घिर गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और इसकी वजह यह है कि इजराइल बेनकाब हो चुका है, पर्दाफाश हो चुका है। वो दरअसल फिलिस्तीन से भी नहीं लड़ रहा था, वो आम फिलिस्तीनियों को मार रहा था ताकि इजराइल फिलिस्तीन पर कब्जा कर ले। और बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है और उसको बचाने वाला अब कोई नहीं है। सोचिए, 1 या 2 देश नहीं, 145 देश फिलिस्तीन के साथ हैं। वो राहत भी पहुंचा रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं। लेकिन सोचिए किस तरह से इजराइल पूरी तरह से बेनकाब हो गया। भारत के, दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ धरना प्रदर्शन है, उसकी हिंसा के लोग उस पर थू थू कर रहे हैं। भारत के कुछ भक्त हैं जो पहले हिटलर के साथ थे जब वो इसी यहूदियों पर अत्याचार कर रहे थे, वो मुसोलिनी के भी साथ थे, और अब वो इजराइल के साथ है। ऐसे लोग जो हमेशा सत्ता के साथ रहते हैं, जो कभी अंग्रेजों के भी साथ थे, कभी मुगलों के भी साथ थे, वो कभी भी इंसानियत के साथ नहीं होते हैं। वो पहले नफा नुकसान देखते हैं कि हार जीत कौन रहा है। लेकिन इजराइल की पूरी बादशाहत खत्म हो गई है, इजराइल बेनकाब हो गया है और ये साफ हो गया है कि वो अकेले लड़ भी नहीं सकता है। और सारे के सारे खाड़ी देश एक साथ हैं। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया हथियारों का सप्लाई कर रहा है, ईरान लगातार हमले कर रहा है। और पहली बार पिछले 75 सालों में एकाएक पूरा खेल पलट चुका है और इजराइल बेनकाब हो चुका है। उसके खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी है। दुनिया जब खड़ी होती है तो सोचिए, रूस और यूक्रेन में रूस ताकतवर देश था, लेकिन पूरा यूरोप, अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा था, हथियारों की सप्लाई चल रही थी और रूस उस युद्ध में फंस गया। ठीक वही हालत इजराइल के साथ हुआ है। अब हमास के पास इतने हथियार हैं कि रूस कभी पार नहीं पा सकता और युद्ध जितना लंबा खींचेगा बर्बादी इजराइल की होगी, क्योंकि फिलिस्तीन को जो झेलना था, जो नुकसान होना था, वो हो चुका है। गजा पट्टी मलबे में तब्दील है। लेकिन अब इजराइल पर भी हमला हो रहा है। सोचिए, एलन मस्क ने साफ साफ कहा कि मैं गजा पट्टी के पुनर्निर्माण में मदद करूंगा और दुनिया का कोई भी देश अपनी साख बचाने के लिए बदनामी के डर से अब वो नहीं जा रहा है इजराइल। कोई भी देश इजराइल नहीं जा रहा। तो 75 साल का जो झूठ था इजराइल का, वो बेनकाब हो चुका है। इजराइल पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है और फिलिस्तीन आजादी के अंतिम पायदान पर पहुंचा है। यहां से इजराइल के पास 2 ही रास्ते, अगर उसको अभी भी अपना देश बचाना है खाड़ी देशों से या पड़ोसी देशों से और दुनिया से, तो उसे फिलिस्तीन को आजाद करना होगा, एक एक इंच जमीन लौटानी पड़ेगी। अदरवाइज वो अपनी बर्बादी के लिए भी तैयार रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जो इजराइल की मीडिया है
वो भारत की मनु मीडिया जैसी नहीं है। वो लगातार बेंजामिन नेतन्याहू से सवाल पूछ रहा है। वो सवाल पूछ रहा है कि जो फिलिस्तीनी छोड़े जा रहे हैं वो किस तरह के आरोप लगा रहे हैं, और जो इजरायली आ रहे हैं छुटकर वो कितना बढ़िया कह रहे हैं कि हमास ने हमें कोई तकलीफ नहीं दी, हमको एक कैदी की तरह रखा, हमारे साथ अमानवीय व्यवहार नहीं हुआ। तो सोचिए, इजराइल पूरी तरह से दुनिया में बेनकाब हो चुका है और दुनिया के सारे देश उसके खिलाफ खड़े हैं। कल 6ठा दिन होगा सीज फायर का। इजराइल घुटनों पर है, वो सीज फायर को बढ़ाना चाहता है क्योंकि उसके पास अब ताकत नहीं है कि वो तुर्की से या फिर वो सीरिया से, जॉर्डन से या ईरान से एक साथ लड़ सके, क्योंकि इन देशों के पास भी अब पूरी दुनिया मदद पहुंचा रही है और खाड़ी देश एकजुट है। तो 75 साल के अन्याय आतंक का अंत हो रहा है, इजराइल के अन्याय आतंक का अंत हो रहा है और फिलिस्तीन अपनी आज़ादी की तरफ देख रहा है। और हर फिलिस्तीनी कह रहा है कि ये आर या पार की लड़ाई है, या तो हम शहीद होंगे या फिर हम इस बार आज़ाद होंगे। और वो पूरी तरह से इजराइल पर दबाव बनाए हुए और इजराइल ने घुटना टेक दिया है। और ये बात साफ हो गया है कि अब तक इजराइल हिंसा कर रहा था, इजराइल निर्दोष लोगों को मार रहा था। भारत की मनु मीडिया सोचिए शुरुआत में ऐसे गई थी इजराइल रिपोर्टिंग करने, जैसे लगा था कि 5 दिन में फिलिस्तीन को और हमास को खत्म कर देंगे, और लेना का देना पड़ गया। अब सारी मनु मीडिया जो है वो फिलिस्तीन कर रही है। तो ये बड़ी खबर थी। कल 6ठा दिन है सीज फायर का। देखते हैं आगे क्या अपडेट होता है, आपके पास हर अपडेट लाएंगे, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन युद्ध दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है और 75 साल बाद इजराइल की पोल पट्टी खोल चुकी है और फिलिस्तीन अपनी आजादी की तरफ बढ़ रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।